उदासीन अर मीत हित सुनई जरई खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊ घोरा, बायस पल यही अति अनुरागा, वही है निरामीस कबहु कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, तुलसीदास जी ने अपनी ओर से विनती करते हैं, परंतु वे अपनी ओर कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? हम कौवे को कितने अपने परिवार में कुटुंब में शामिल कर लें, लेकिन वे मांस के त्यागी, वो मांस खाएंगे जरूर। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, विचरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, एक संत बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, तो दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना करने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोग जिम गुण बिलगाहि, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असुर मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, करी अनल कलिमल सरि व्याधु। और आगे गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार, भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर और यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ए पैलहि लहै नीचा नीच, सुधा सरा रही अमरता गरल सरा रही मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है, नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। भला पुरुष कितने भी नीच व्यक्ति के साथ रहे, उसमें नीचता कदापि प्रवेश नहीं करेगी। भला भलाई ही ग्रहण करती है, नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। जैसे अमृत की सराहना करने में अमर होती है, अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष को मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोज सब विधि उपजाए, गणगुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। ब्रह्मा जी ही सृष्टि के कर्ता हैं, ये भले को भी पैदा करते हैं और बुरे को भी। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। कैसे है? दुख सुख सपाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, आमीशु जीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सर क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवाशा। और सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैज्ञ।
ये सभी पदार्थ जो हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये वेद शास्त्रों ने उनके गुणों दोषों का भी भाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहय पय परिहरिवार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आगे है, अस विवेक जब दे विधाता तब तज दोष गुणे मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक कर देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। आगे है, सो सुधार हर जन जिम ले ही दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलय करहि बल पाय ईशु संगु मिटै न मलिन स्वभाव अभुंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्रदान करते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। अगर वो क्षणिक मात्र के लिए किसी जो कर्म में, जो धर्म कर्म में लगा हुआ है उसके साथ कर तो देंगे, लेकिन उनका मन तब भी मलिन स्वभाव, उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटेगा। लख सुवेद चक बंचक जे ओ बेश प्रताप पूजी हैं तेऊ। उघरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिमि रावण राहु। जो ठग हैं, उनके ठग के बारे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। जो ठग हैं, आज के जमाने में जो ठग घूम रहे हैं वे साधु का वेश बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ साधु की बड़ी पूजा की जाती है। उसी में कह रहे हैं कि लख सुवेश जक बंचक जेऊ। जो वेशधारी ठग हैं उनमें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन में चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। कैसे नहीं निभता? काल नेमि जिमि रावण राहु। जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। काल नेमि रावण और राहु ये तीनों साधु देवता के पुरुष में गए थे, लेकिन इनका भी यह वेश ज्यादा दिन तक छिपा नहीं, सामने आ ही गया। उग्रहि अंत न होय निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। अकियहु कुबेश साधु सनमानु जिम जग जामवंत हनुमानु। और हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकम वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान हनुमान का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में भी है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा कीच मिलहि नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनगारी। और साधु असाधु के घर के कैसे तोता मैना है, असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं, क्योंकि उनके घर का माहौल, उनके घर का प्रभाव ही यही है। धूम कुसंगत कारिक होय लिखे पुराण मंजू मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होय जल जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बदलकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो आज के इस पावन श्री रामचरितमानस को हम यहीं पर विश्राम देंगे। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को लेकर, उनकी कथा को लेकर। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।